नमस्कार आप सभी को। मैं हेल्थ इज वेल से डॉक्टर शिखा गुप्ता आप सभी के सामने। बहुत सारे लोग हमारे साइंटिफिक फास्टिंग के ग्रुप के हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे वेल विशर इस समय मेरे पास मुझे प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सभी का समय कितना प्रीशियस है और आपने अगर हमें चेहरा दिखाया है तो आपने कितने अपने प्रोग्राम वाइंड अप किए होंगे। आई नो। तो इसी का सम्मान करते हुए हम इन शॉर्ट अपनी बात को कहेंगे और बहुत ब्रीफ शब्दों में कहेंगे जिससे आप मेरे कंटेंट को समझ सकें। जनरली एक उम्र तक ही आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, है ना? जिसकी डिग्री, डिप्लोमा आपके लिए अहमियत रखता है। ऐसे में नेचुरोपैथी जब लाइमलाइट में आई, जब आज से 20 साल, 21 साल पहले हमने किया, तो उस समय पर डिप्लोमाज ही हुआ करते थे और वो प्रैक्टिस में आई। प्रैक्टिस में आई तो थोड़े टाइम बाद उसके डिग्री कोर्सेज स्टार्ट किए गए। वो डिग्री कोर्सेज उन लोगों ने स्टार्ट किए जो खुद डिप्लोमा होल्डर हैं, जिनका एजुकेशन नील है। बट कमेटी ने या आयुष मिनिस्ट्री ने जो 50 साल के अनुभव वाले हैं उन पे एक स्टैंप लगाया कि ये लीजेंडरी हैं। मतलब इनको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि आप इनकी बुक्स पढ़ते हैं और ये अनुभव के आधार पर नेचुरोपैथी है। मतलब इनका इतना अनुभव है, इतनी इतनी मास्टरी है इनके काम की कि इसके लिए हम इनकी एजुकेशन को जीरो मान लें तो भी चलेगा। बट अभी क्या हुआ, पिछले 10 सालों के अंदर अंदर नेचुरोपैथी को ऐसा ग्रेड दिया गया जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स का है। वो 5.5 साल के कोर्स में वो सारी चीजें डाली गई जो एक डॉक्टर को पता होनी चाहिए। लाइक बीपी मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, उसमें असेसमेंट, उसमें एलोपैथी मैनेजमेंट और बहुत सारी मल्टीपल और थेरेपीज। तो ये देखते हुए अब क्या हुआ, सिनेरियो चेंज हो गया। अब सिर्फ डिप्लोमा से काम नहीं बनेगा क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक नेचुरोपैथ डॉक्टर होना चाहिए। सो ये देखते हुए अब जितने भी आप जैसे लोग या हम जैसे लोग अगर अवेयर होंगे नेचुरोपैथी के, तभी हम दूसरों को सलाह देंगे कि तुम्हारे पास इंटर के बाद कैरियर है। तुम बीए बाईएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस, है ना? जैसे होम्योपैथ है वैसे आयुर्वेद है, वैसे ही एमबीबीएस है, वैसे ही यूनानी है और वैसे ही आपकी 5.5 साल की बीएनवाईएस का कोर्स है। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स रजिस्टर्ड एफिलिएटेड है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मेरठ यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कराती हैं। तो इसलिए ये जागरूकता बहुत जरूरी है। आज भी लोग मुझे योगा ट्रेनर ही समझते हैं। अच्छा अच्छा, अभी भी मैं जहां से आ रही हूँ, अच्छा तुम्हारी योगा क्लास का टाइम हो रहा होगा। मैंने कहा मैं नेचुरोपैथ हूँ और नेचुरोपैथी आप समझे। किसी स्कूल में मैं जब बताने गई तो वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि योगा के लिए, मैंने कहा नहीं नेचुरोपैथी, हाँ वो आयुर्वेदा ना, मैंने कहा नहीं आयुर्वेदा डिफरेंट है। तो अगर सरकार ने इस पे मोहर लगाई है तो इसको जागरूकता जानी चाहिए कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में क्या अंतर है, नेचुरोपैथी और योगा में क्या अंतर है। मैं ये नहीं कह रही कि योग से फायदा नहीं होगा, नेचुरोपैथी से फायदा नहीं होगा, आयुर्वेदा से फायदा नहीं होगा या एलोपैथी से फायदा नहीं होगा। पर आपको समझना पड़ेगा कि कब आप आयुर्वेद करें, कब आप नेचुरोपैथी करें, कब आप एलोपैथी करें, कब आप योगा करें और कब आप किन दो तीन चीजों को मिला के अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। ये आपका जजमेंट है, ये आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को कैसे इकट्ठा करके चलते हैं। ये तो ये बात हुई कि आप जब जागरूक होंगे तभी आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने आसपास की सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि तुम्हारे पास नेचुरोपैथी में भी संभावनाएं हैं। तुम अपना क्लिनिक खोल सकते हो। 5.5 साल का कोर्स जो बच्चे इंटर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आगे और कैरियर भी है उसमें और अभी उनके प्लेसमेंट भी हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, जब आप एज हो गई है तो आपके लिए क्या महत्व रखता है, डिप्लोमा या डिग्री? नहीं ना। अभी डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे बहुत सारे हैं और एजिंग के साथ भी आपको मिल जाएंगे। हाँ मैंने उस सन में ये डिप्लोमा किया था, उस सन में ये सर्टिफिकेट लिया था। बट वो क्या हम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने लिए भी नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली के लिए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया। हमने किताब में तो पढ़ा हाँ मिट्टी चिकित्सा इतना लाभ देती है, पर क्या हमने अपने शरीर पे कभी मिट्टी रख के महसूस किया कि वो मेरे शरीर में क्या कर रही है? नहीं किया। नहीं किया तो हम करा भी नहीं पाए और हम हिम्मत नहीं कर पाए किसी को भी सलाह देने की। या थोड़ी सी पट्टियां जो हमारे नेचुरोपैथी में है, कोल्ड फर्मेंटेशन क्या कर रहा है, हॉट फर्मेंटेशन क्या कर रहा है, जल चिकित्सा में इतने सारे आयाम है, इतने सारे वेरिएशंस हैं। इसके लिए हमें डिग्री क्यों चाहिए? अगर हम इसका अपने बॉडी पे इम्प्लीमेंट करके फायदा मिल सकता है हमको, हमारे परिवार को, तो हमें, हमारी उम्र वो नहीं है, हमारी उम्र है स्किल डेवलपमेंट की।
अगर हम कोई भी चिकित्सा सीख करके बिना दवाओं के अपने घर के दवाओं के खर्च को कम कर सकते हैं, अपने घर के लोगों के शरीर को बचा सकते हैं स्टेरॉइड से, हैवी मेडिकेशन से। जहां पे मेडिकेशन हमको 15 दिन करना था, हमने नेचुरोपैथी ऐड की, हमको 7 ही दिन करना पड़ा। हमने आयुर्वेदा ऐड किया, हमको 3 ही दिन करना पड़ा। तो ये समझ के चलना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं बिल्कुल जिद्दी, नहीं शिखा मैम आपने तो लिखा है कि आप एलोपैथ नहीं बताती हैं और हमें नहीं खाना है। वो बिल्कुल मेरे लिए टेस्ट करने के बराबर है कि वो एलोपैथ छूते भी नहीं, फिर वो मेरा अच्छे से इम्तिहान लेते हैं। ठीक है, इतनी जिद भी काम करती है और वो ठीक होते हैं। पर वैसा ही है जैसा आप लोगों ने हमारे साथ बात वाटर फास्टिंग करी, कितने लोग कर पाए? कम कर पाए ना। धीरे 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 जो मुझे लगता है 350 लोगों की ज्वाइनिंग थी, फिर 100 थी, फिर 50 थी, फिर 20 लोग मेरे साथ पूरे नवरात्रि रहे, और जिसमें से 5-6 लोगों ने डेडिकेटली मुझे फॉलो किया, और वो आज भी मेरे से जुड़े हैं और उसके रिजल्ट समझते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, फास्टिंग क्या है, और समय समय पर सही तरीके से उपवास करना आपके शरीर को कितना शोधित करता है। तो इसी क्रम में आज से नहीं 3 साल पहले से मैं एक नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्टार्ट इस संदर्भ में किया गया था कि जो बाहर के लोग कंसल्टेशन आती थी, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर के पास आती है, तो एमबीबीएस डॉक्टर बोलता है भाई पैरासिटामोल खाना है, आइबुप्रोफेन खाना है, सुबह दोपहर शाम खाना है, तो उसको पता है कि ये कहाँ मिलती है। हमने अगर पेशेंट को कहा कि आपको हॉट फुट बाथ लेना है, दिन में 3 बार लेना है, और आपको ये स्टीम फर्मेंटेशन करना है, यहाँ पे आइस पैक लगाना है, या इस तरह की हॉट एंड कोल्ड बैंडेज बांधनी है, और आप 4 दिन बाद हमें बताओ, तो पेशेंट पूछता है फिर ये कैसे करना है। तो हम उसको अपना एक वीडियो फॉरवर्ड करते हैं। फिर भी उसमें बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि पहले तो हमने कभी किया नहीं, गलती ना हो जाए। सोचिए मेरे ऊपर एक कंसल्टेशन का कितना प्रेशर है, क्योंकि उसको वो मेडिकल स्टोर नहीं पता जहां पर वो चीजें मिलती हैं, है सब उसके घर में अवेलेबल। हमने ये पढ़ाना शुरू करा और हमने ये देखा कि अगर आप किसी को एजुकेट कर दें उसके बारे में, तो एक तो आप टू बी योर ओन डॉक्टर, आप उसको अपना डॉक्टर स्वयं बना रहे हैं, प्लस वो सक्षम है अगली बार आपके थोड़े से टिप पे ठीक होने के लिए। जैसे ही आपने थोड़ा सा बताया, वो अपने आप हाँ मैम गॉट अप, गेट अप, तो फिर सब चीजें हमने सेट कर ली और हम फटाफट ठीक होना शुरू हो गए। ऐसे ही बहुत सारे बाहर के लोग ऑस्ट्रेलिया दुबई में जुड़ने लग गए, और मेरे हर महीने बैच ये चलने लग गए। इसका मैंने किसी से भी सर्टिफिकेशन नहीं कराया, हमने अपनी फॉर्म से अपनी जिम्मेदारी पे ये कोर्स किया। अगर मैं किसी से ऑथेंटिफिकेशन लेती तो इसका चार्जेस बहुत बढ़ जाता, और आपके ऊपर अनवांटेड प्रेशर होता कि ये कितना जस्टिफाई है, ये कहाँ हम लगा सकते हैं, हम इस पे क्लिनिक खोल सकते हैं कि नहीं। तो इससे ऊपर मैंने हमेशा काम किया। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपके अपने लिए, आपके अपने परिवार के लिए है। ये 13 डेज का कोर्स मैंने बनाया था। जनरली अभी तक हम इसको ऑल्टरनेट कर रहे थे, मतलब हफ्ते में 3 क्लासेस लेते थे, तो वो ऐसे करके एक महीने में 13 क्लासेस हमारी खत्म होती थी। वो इसलिए था क्योंकि जो भी वीडियो हम फॉरवर्ड करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं, पीडीएफ में नोट्स बताएं, तो आप सभी वर्किंग हैं, आप उसको इत्मीनान से एक बार और देखें, पढ़ें, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अपनी बॉडी पर करें। तो ऐसे करके आप उसके बारे में पूरा नॉलेज रख लेते थे, इसलिए ये स्टार्ट हुआ। बट अभी वाला जो कोर्स है कल वाला, वो हम कंटिन्यू बढ़ाने वाले हैं, और इन केस उस बैच में 1-2 लोग कहीं मूवमेंट है तो उतने दिनों का हम ऑफ रख लेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग, जो भी लोग इनरोल हों, वो उसमें जुड़े। ये 13 डेज के कोर्स का फी 3000 रुपीज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ पेन है, और जो सिंसियरली उसमें जुड़ पाए वो ही आगे उस कोर्स को करे, तभी उसकी ग्रेविटी आती है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप उसको हल्के में लेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, तो सिर्फ सुन लेना सत्संग जैसा है, कि सिर्फ सुन लिया और अपने अंदर फॉलो नहीं किया। तो जब तक आपने उसको प्रैक्टिकली खुद बाल्टी में पैर डाल के महसूस नहीं किया, या घर में किसी मेंबर को नहीं कराया, तब तक उस कोर्स का कोई फायदा नहीं। तब तक वो कोर्स तो फिर ठीक है, मैं रील्स बनाती हूँ, उसमें देखने जैसा है कि अच्छी म्यूजिक के साथ आप एक रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, मन किया तो लाइक भी कर दे रहे हैं, तो वैसा नहीं चाहिए। तो इसलिए वो छोटा लिमिटेड बैच चाहिए, जिसमें कि आप बहुत डेडिकेटली उस कोर्स को करें, एक एक प्रैक्टिकल को अपने ऊपर पेन लें, अप्लाई करें, और उसके रिजल्ट्स देखें। ठीक है, तो ये कोर्स में हम सबसे पहले 2 सेशंस जो है, फर्स्ट डे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी है डे वाइज, वो हमने सब जगह फ्लैश किया हुआ है। जैसे डे 1 पे हम प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं, जैसे आपको पता है कि एलोपैथी किस पे काम करती है, आयुर्वेदा किस पे काम करता है, होम्योपैथी किस पे काम करती है, तो पता होना चाहिए नेचुरोपैथी किस पे काम करती है।
सेकंड डे हम फास्टिंग पढ़ाते हैं, तो तरह-तरह की फास्टिंग है जैसे आपने की उसका क्या परसेप्शन था पीछे, कैसे करा ली हमने, तो उसके पीछे पूरा एक डाटा होता है कि ऐसे-ऐसे कराते हैं हम। तो आप आगे भी उसके लिए श्योर हो जाते हो कि भई इतने फ़ायदे हैं इससे और ऐसे-ऐसे कराया जाता है। प्रैक्टिकल आपने अनुभव उसका कर ही रखा है काफ़ी लोगों ने। उसके बाद का दिन थर्ड डे हम मड थेरेपी पढ़ाते हैं। तो मड थेरेपी में मिट्टी कहाँ से लाई जाए, किस तरह की मिट्टी लाई जाए, कितनी तरह की मिट्टी हो सकती है, कहाँ-कहाँ रखी जा सकती है, किन-किन बीमारियों में फ़ायदा के पहुँचाया जा सकता है और घर में हम उसको कैसे कर सकते हैं। कितने छोटे बच्चे को दे सकते हैं, कितने बड़े बूढ़ों को दे सकते हैं, ये सारा एप्लीकेशन है। फिर वाटर एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, लगभग 12 या 13। तो इनको हमने 3 डेज़ में डिवाइड किया है, तो 3 डेज़ तक लगातार हाइड्रोथेरेपी पढ़ाती हूँ। लाइक हिप बाथ, तरह-तरह के प्रक्षालन, हाथों को ठंडे पानी में डाल दें तो क्या होगा, गर्म पानी में डाल दें तो क्या होगा, फर्मेंटेशन, आइस फर्मेंटेशन करना है इस समय की हॉट फर्मेंटेशन करना है, कहाँ पर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करना है, किस बीमारी में कोल्ड फर्मेंटेशन फ़ायदा करेगा, किस में हॉट फ़ायदा करेगा, स्टीमिंग घर में किस तरह की जा सकती है, लोकल स्टीम कैसे की जा सकती है। तो सिंपल सिर्फ सनबीम थेरेपी पढ़ाती हूँ, सूरज की किरणों से कैसे आप चिकित्सा कर सकते हैं, उसके वेरिएशंस कलर थेरेपी, एक सेशन हमारा इसमें मसाज थेरेपी का है कि साइंटिफिक मसाज कैसे की जाती है। तो जैसे आप घरों में कोई आता है, उसको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज देके आप उससे अच्छी मसाजिंग करा सकते हैं। तो ज़रूरत है आपके आस-पास सब है, बट उसको सही तरीके से जानने की। लास्ट के 2 सेशंस में हमने 23 डिजीज़ेज़ पे नेचुरोपैथी रखा है। तो ये कोर्स अगर आप इस दृष्टि से हट जाएँ कि हम इससे क्लिनिक खोल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आप सोचिए जो यंग बच्चे 5.5 साल का कोर्स कर रहे हैं, फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप 13 दिन का कोर्स करके आप क्लिनिक खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। तो अभी तो ये है कि आप होम विजिट कर सकते हैं, आप अच्छी सलाह दे सकते हैं या आप जैसे कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं हमारी इस फील्ड में, तो आपके लिए ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत काम आ सकती है बिकॉज़ जैसे आपने कंप्यूटर भी किया है तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है जॉब में। इसी तरह आपने नेचुरोपैथी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी है तो आपको उसका फायदा मिलता है। अब बात करते हैं अपने थोड़े ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। जितना कि आप जानते हैं मेरा लखनऊ में क्लिनिक है, हेल्थ इज वेल्थ नेचुरोपैथी क्लिनिक के नाम से। ये एक होलिस्टिक हेल्थ पे काम है। बेसिकली मैं नेचुरोपैथी पे काम करती हूँ और करना चाहती हूँ, पर मुझे और बहुत सारी कहते हैं ना कलाएं आती हैं जो मैंने शुरू के 2001 से 2010 तक सीखी। क्योंकि 2001 में जब मैंने ये बीएनवाईएस किया, बीएनवाई किया, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा, तो मुझसे लोग पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था, टू बी फ्रैंक। तो जब मैं फ़ोन करती थी अपने सीनियर्स को, तो मेरे सीनियर्स कहते थे कि अरे! ठीक हो जाएगा, हम भी तो यहाँ पे यही कर रहे थे। इंटर्नशिप के दौरान मैंने बहुत बड़े-बड़े पेशेंट्स को ठीक होते देखा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता जाता था। तो इस दौरान मैंने धीरे-धीरे एक्यूप्रेशर में मास्टरी करी, प्राणिक हीलिंग में मास्टरी करी, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और क्रिस्टल हीलिंग मतलब कुछ भी आप सोचो तो वो सब मुझे कुल आता है। 10 सालों तक हम इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करते रहे और बहुत सारा पैसा इन सब कोर्सेज़ पे खर्च करते रहे। न्यूट्रिशन पे काम किया, डाइट पे काम किया और मैंने देखा धीरे-धीरे पेशेंट ठीक होने लग गया। तो कहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया था? थेरेपी सारी नहीं दे रहे थे, काउंसलिंग में कॉन्फिडेंस आया था। अपनी ही पैथी पे कॉन्फिडेंस आया था कि हम अगले का विश्वास जीत रहे थे। मिट्टी की पट्टी तो वही थी, जो हम 2001 में दे रहे थे, वही 2010 में दे रहे थे। पर इसीलिए नेचुरोपैथी का फर्स्ट डे पढ़ना ज़रूरी है कि जब तक आप दूसरे को कन्विंस कैसे करोगे कि ये मिट्टी फ़ायदा कर रही है। क्लिनिक में क्या होता है जब मिट्टी की पट्टी रखते हैं हम, तो अगर वो बहुत फ़ायदा कर गई, होता है कि अरे आपने ज़रूर मिट्टी में कुछ मिलाया होगा, अदरवाइज़ एक सेशन में ऐसे इतना फ़ायदा कैसे हो सकता है? और अगर वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं करी कि भाई 2-3 दिन लगेंगे, क्रॉनिक स्थिति है, अभी फ़र्क पता नहीं चला होगा, तो होता है कि हमें तो पता ही था इससे कुछ नहीं होना है, मिट्टी रखने से भला कोई ठीक होता है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने आप के लिए भी, किसी और के लिए भी और तभी आप अपने घर में जागरूकता फैला सकते हैं। आपके घर के छोटे बच्चों को कोल्ड एंड कफ है, आप कैसे ठीक करें। तो ये दादी माँ के नुस्खे जैसा कतई नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ दादी माँ के नुस्खों के। वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, पर वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। नेचुरोपैथी साइंटिफिक अप्रोच है। पानी की जल चिकित्सा हम दे रहे हैं तो उसके पीछे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये प्रूवन है और ये मैं जितना हो सकता है, जितना आप हर किसी का अपना आईक्यू है, जितना आप सीखना चाहते हैं, उतना मैं ज़रूर हर ट्रीटमेंट के बाद बताती हूँ कि आपकी बॉडी में पीछे से क्या हो रहा है।
सेकेंडली मैं बहुत सारे एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें विकी है, वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम टेलीविजन पे आ चुके हैं और आते रहते हैं। सेहत आपकी, कम से कम मैं 11 बार टेलीविजन में जा चुकी हूँ, और मुझे वो हर 6 महीने पे बुलाते हैं सेहत आपकी कार्यक्रम में। और रेडियो सिटी में भी प्रोग्राम आ चुका है। बाकी D5 चैनल पे वो मुझे बोलते रहते हैं कि आज आपका सेशन है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हमको एज ए फैकल्टी मेंबर रखा हुआ है ऑनलाइन, तो उसमें यौगिक लाइफ वालों के थ्रू में हरीश जी हैं, जो कि हमें अपने कोर्स के थ्रू नेचुरोपैथी में उसमें पढ़ाती हूँ, और उसमें मैं डिग्री कोर्स के लेवल का पढ़ाती हूँ। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स, जहां पर मैं नेचुरोपैथी पढ़ाती हूँ, तो वहां पे मैं डिप्लोमा कोर्स पढ़ाती हूँ। बट मैं अपने एंड से उसका कोई भी ठप्पा लगाना नहीं चाहती, तो मेरा जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, जो आप कर सकें, जो आप घर में कर सकें। अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। और एग्जाम देना होता है आपको, 50 क्वेश्चंस का एग्जाम ऑनलाइन होता है। उसका एक एक्नॉलेज सर्टिफिकेट होता है, जो मेरी फर्म हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक वेलफेयर सोसाइटी, जिसको अभी 20 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस के, इससे ज्यादा, बट वो 20 ईयर्स 15 प्लस रजिस्टर्ड है। उसका आपको फायदा मिल रहा है, लोगों को मिलता है, बट हम उसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, जिसमें बीना जी हैं, जिसमें मनीषा जी तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो अगर उन्होंने मेरा कोई कोर्स किया है तो मैं चाहूंगी वो थोड़ा सा अपना जो शेयर करें प्लीज, और आपके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ते भी रहते हैं। बीना जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार सभी को, शिखा मैम आपको भी, और हमारे साथ में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको नमस्कार। आपका मैंने ये कोर्स किया है, पहले आपने किया था, लास्ट ईयर आपने कराया था, 13 दिन का ही है, तो पूरा ये किया था, और उसमें एक एक दिन का इतना लाभ उठाया, जो जो आपने बताया उसको मैं पूरा फॉलो करती गई। और मेरे भी, मैं जो कि मैं भी खुद योगा ट्रेनर हूँ, तो क्लास में लेती हूँ, तो उनको जो भी प्रॉब्लम होता था, आपके बताए हुए, आप जो आप बताती हैं उनको बताती हुए नेचुरोपैथी के बारे में, तो करते भी हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलता है। जैसे किसी को फीवर हो गया या किसी को लूज मोशन हो गए, तो उनको हाइड्रोथेरेपी से कैसे करके उनको लाभ मिलता है, वो जो आपने बताया था वही उनको बताया है। तो वही बिना विदाउट मेडिसिन के जब उन्होंने इस चीज को किया है, तो उनको काफी लाभ मिला है। तो आपका मैम, मैं तो चाहती हूँ कि और बहुत अच्छा वो कर रही हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी शिखा जी के कोर्स को करें। इतना अच्छे प्यार से समझाती है, पहले तो मतलब इनकी आधी बात तो इनको इनकी बातों से ही वो हो जाता है कि हाँ सच में ये बिल्कुल ठीक है। बाकी तो इनका जो एक्सपीरियंस है और जो इनका ट्रीटमेंट है, तो उसमें 100% पूरा लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो यही मैं सबसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी प्लीज सभी ज्वाइन करें, और भी लोगों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें ये नेचुरोपैथी में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वीना जी। और कोई, मुझे तो बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, बट और कोई विलिंगली अगर मुझे बताना चाहता है कि जिसने मेरे से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हो, अभी मैंने बीच में एसिडिटी वर्कशॉप की थी, फिर कोविड वर्कशॉप की, तो अगर किसी ने किया हो और वो शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और मैं 2001 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अभी 2023 है, और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने अपने हाथ से पैरासिटामोल किसी को लिखी हो। मेरी कोशिश रहती है कि वो नेचुरोपैथी से ठीक हो। आप लेना चाहें तो ले लें। तो ये मेरा पैशन है, और अगर आप करना चाहें तो कल से ये कोर्स स्टार्ट है। हालांकि आज रिक्वेस्ट थी, जिन लोगों की 4-5 लोग जिन्होंने इनरोल किया है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आज आप एक फ्री सेशन रखें, इंट्रोडक्शन सेशन रखें, बट वो लोग थोड़ा बिजी हैं, क्योंकि वो कंफर्म्ड हैं शायद, इसलिए रिलैक्स है कि हमने तो शिखा को इनरोल कर ही रखा है, तो कल से हम हैं ये क्लास में। तो वो नहीं है, तो आप सबको ये फायदा मिल जाए, और ये रिकॉर्ड करके हम फिर आपको भेज देंगे, अगर आप किसी को भेजना चाहें। तो समय बहुत कम है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट कभी मुझे अप्रोच करना कि अभी कब हो सकता है। अब आप लोगों की बारी, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो पूछ सकते तो ये क्लासेस कब, कितनी देर के होंगे? हैं। और 1 आवर के, जैसे जैसे आपने कल, हाँ हाँ, जैसे कल से शुरू है तो 5 to 6 डेली ऑन जूम। ओके। और दूसरी चीज कि जैसे मिट्टी कहाँ मिलेगी? मिट्टी मैं बताती हूँ, जैसे जैसे कहीं पे खुदाई हो रही है वो है, या हम तो परचेस करते हैं मिट्टी,
तो जैसे माली को बोल दिया, उसने लाके दी तराई एरिया की, आसपास की, है ना। तो साफ मिट्टी चाहिए 5-6 फीट गहरी। तो कहीं पे भी आप डिग करके खोद करके किसी से मंगा सकते हैं मिट्टी। तो मिट्टी मिलना कठिन नहीं है, हम भी खरीदते ही हैं। तो मिट्टी अरेंज हो जाएगी। नहीं, और लखनऊ में मुझे तो मिट्टी ना कठिन ही मिले, लगता है। हम्म, लखनऊ में मिट्टी ना मिले ऐसा नहीं होगा, नहीं तो हम अच्छा। भिजवा देंगे आपको। हाँ, क्योंकि मुझे तो ये मिट्टी मिलना ही कठिन लगता है। हम्म। मैंने एक हरिद्वार में किया था गायत्री वालों का, नेचुरोपैथी का, 10 दिन का था उनका। तो मिट्टी से बहुत फायदे तो हैं, ये तो 100% हम्म। बात है। क्योंकि पेट में अगर आपने मिट्टी रखी है तो आपका पेट धीरे धीरे पतला हो जाता है, ये मैंने देखा। हम्म। और 10 दिन में मेरा हो भी गया था। फायदे तो हैं, पर मुझे तो मिट्टी मिली नहीं। मुझे तो मिट्टी समझ में नहीं आई कहाँ से आएगी। मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी आपको हम भिजवा देंगे। जो बंदा हमें डिलीवर करता है हम उसको आपका घर बता देंगे, है ना। ओ, दैट्स ग्रेट देन। और ओके जगहों की गारंटी नहीं लेते, पर लखनऊ की गारंटी लेते। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक आई विल ज्वाइन योर कोर्स टुमारो। थैंक यू। और पैसे कहाँ कैसे ट्रांसफर करेंगे, किसमें? मैं भेज दूंगी, स्कैनर भेज दूंगी, गूगल ओके, स्कैनर क्लिनिक का, हेल्थ इज वेल्थ का। हाँ हाँ, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो और कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं लिख कराती रहती हूँ। मतलब 1-2 महीने में हो सकता है अगला महीना स्किप करें, नहीं तो हर मंथ हम पहले कराते थे। अब होता है क्या, 4-5 लोग हो जाएं तो ऑलरेडी 5 लोग इनरोल हो चुके थे, तो मन लगता है पढ़ाने में, तो अच्छा रहता है। और लेकिन मुझे 15 मई से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। तो 15 मई तक इस तो बार खत्म हो करूँ? जाएगा। अभी लगातार खत्म हो पढ़ाएंगे। जाएगा? 1-2 लोग और उस ग्रुप में कहीं जा रहे हैं, वो 1-2 दिन का गैप करेंगे, खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक है तब मैम कितने तक। दिन ओके। का है? 13 days का? 13 डेज का मोनिका। मैम 5 to 6 इवनिंग में। हाँ, अभी ये वाली बैच का यही टाइम रखा है। तो मैम 13 days में काफी कुछ समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैम कुछ फीस भी होगी आपकी, या ऐसे ही करा रही हैं आप? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करा रहे, बिकॉज फिर हल्के में लोगे आप लोग। 3000 फीस है इसकी। हाँ वही तो, जेब से कुछ निकले तो बंदा ध्यान से करता है। नहीं, फिर पेन भी लेता है ना। मैं क्लिनिक में योगा फ्री में कराने की कोशिश कर रही हूँ, कोई नहीं आता। वो टीचर जी आके बैठी रहती हैं, मैंने कहा बस बहुत प्रमोशन हो गया। तो 3000 इसकी फीस है, और 13 डेज का कोर्स है, 5 to 6 इवनिंग। 3000 ना? जी। आप लोग नंबर नोट और कर लो, 9793849333। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएगी। ठीक है मैम, और ठीक है। मान लीजिए इन केस छूट गया एक दिन का तो? रिकॉर्डेड सेशंस है, वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। वो ओके, है, और रेस्ट आप में से टाइम लेके उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये भी हो ठीक सकता है। है कि जब हम अगला बैच स्टार्ट करेंगे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे, तो आपका जो सेशन छूटा है आप मुझे बोल देना, हम आपको उसमें इन कर लेंगे। ऐसा भी करते ओके, हैं, ठीक है। तो ठीक आपके ठीक। जो सेशन एक आध ऐसे छूट भी जाए, तो हमारा नेक्स्ट सेशन जब होगा तो हम उसमें इन कर लेंगे। वीना जी जैसे बहुत ठीक है। बिजी रहती थी, तो ऐसा हुआ है, वीना जी बहुत चाहते हुए भी नहीं अटेंड कर पाई। नेक्स्ट जब शुरू हुआ तो मैंने उनको भेजा कि आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ वही कि मैं करती रही। काफी हेल्पफुल रहा मेरी ये वीडियो। अच्छा शिखा जी, नेक्स्ट आपका ये रूमेटाइड आर्थराइटिस के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा कोर्स है क्या? अभी बहुत सारे बनाए हैं मैंने, तो जो एसिडिटी वर्कशॉप है उसी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेन कॉज इज द एसिडिटी। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एसिडिटी को कंट्रोल कर लिया जाए तो रूमेटॉइड ठीक होता है, ठीक है। तो वो आप जब बताओगे कोर्स करना है, तो हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। पीपीटी पूरी वही यूज होगी, थोड़ी बहुत स्लाइड्स ऐड करके हम पढ़ा लेंगे। तो 2 to 3 डेज की छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, जिसका 500 है, जो हमने अभी एसिडिटी की। आप जब बताओगे 5-6 लोग हो जाएं, तो आप मुझे बता देना। 3 डेज का 3 आवर्स प्रोग्राम, तो उसमें हो जाता है, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। सो आई थिंक मैंने मतलब भर की इंफॉर्मेशन दे दी है। और कोई मेरा सीवी अगर देखना चाहे, जरूरत तो नहीं है आजकल वैसे, मतलब शब्द काफी हैं। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है, हाँ, मैंने विश्वरूप चौधरी के थ्रू नाइस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया एज ए नाइस एक्सपर्ट कोविड प्रोटोकॉल में, और लगभग 1000 लोगों को हमने अपनी तरफ से कोविड में, फर्स्ट कोविड वेव में, उनको एज ए नेचुरोपैथी सजेशंस दिए, जो उनके उनके थ्रू थे। और काफी लाइफ सेविंग था वो, उससे भी हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे बहुत कुछ है, मैं भेज दूंगी जिनको देखना है।
थैंक यू सो मच। इसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है Okay. लोगों को, तो ज्यादा चिट चैट पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट मिलते हैं, और जो लोग जुड़ना चाहे वो मेरे नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हाँ हेलो, हेलो। बताएं Thank बताएं you. दीपाली, हाँ बताएं। मैम, फास्टिंग थेरेपी भी है ना? जी फास्टिंग भी है। उसमें क्या आप लोगे फास्टिंग थेरेपी में? फास्टिंग में पढ़ाती हूँ, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, शॉर्ट टर्म फास्टिंग, लॉन्ग टर्म फास्टिंग, 7 डेज फास्टिंग, 3 डेज फास्टिंग, इनको कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है, डू एंड डोंट्स क्या है और कितना फायदा है, कब करना चाहिए कब और नहीं करना चाहिए। जब हम फास्टिंग थेरेपी करते हैं उस टाइम जो हेडेक रहता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, उस पर भी आप गाइड करोगे? हाँ देखिए, वैसे तो अभी हमने जो 9 डेज फास्टिंग करी, सभी को उसका बेनिफिट मिला। जिनको हेडेक हो रहा था तो हेडेक ना हो, तो ये बिल्कुल. प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब आप करोगे तो जरूर मेरे से कन्वर्स कर सकते हो, बट इसमें क्या है ना, इसमें तो आप पढ़ ही रहे हो, तो अगर आपको ऐसा पता है कि ये मैनेजमेंट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोटोकॉल हमने दिया है उस पे होगा नहीं, बट अगर आपको और कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप हमको उस तरह से पूछ सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, छोटी शॉर्ट वीडियोस मिलेगी, और लॉन्ग रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, सेशन के बाद। Thank you. ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच।